दोस्तों, स्पेशल कोर्ट के बड़े फैसले ने कप्तान को खुश कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 मई की तारीख इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई। कप्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने वालों की हुकूमत खुद चंद दिन की मेहमान रह गई। अदालत ने केस मजीद मुलतवी करने के हवाले से तारीखी फैसला दे दिया। 14 मई को आर होगा या पार, सियासी पंडितों ने बड़े दावे करने शुरू कर दिए। दोस्तों, चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 मई को तलब कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के मुकदमे की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत की जानब से जारी करदा फैसले में कहा गया है कि काबीना इजलास के बायस चूँकि शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की गई है, इसीलिए शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी की वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। दोस्तों, फैसले में कहा गया है कि FIA की टीम ने शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी मंजूर करने पर एतराज़ नहीं किया। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने फर्द जुर्म आयद करने या ना करने के नुक्ते पर दलाइल के लिए मोहलत मांगी। फैसले के मुताबिक वकील आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की सेहत पर दलाइल दे सकते हैं। अदालत ने जारी फैसले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को 14 मई को पेश होने का हुक्म देते हुए कहा कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए मज़ीद समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी। इससे कबल स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानतों में 14 मई तक तोसीक करते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी। FIA ने चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के मुकदमे में शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में दरख्वास्त दायर की थी। 27 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के एजाज हसन अवान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानतों और केस पर समाअत की थी। समाअत के दौरान हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अदालत में हाजिर न हो सके। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ की तरफ से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की है। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ काबीना की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, इसलिए आज अदालत पेश नहीं हो सकते और हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त ऐसे आखिर कब तक चलेगा। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात को सामने रखते हुए समाअत ईद के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा है और अदालत को यकीन दहानी करवाते हैं कि शहबाज शरीफ खुद अदालत पेश होंगे। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दूसरी तरफ FIA के तफ्तीशी अफसर नदीम अख्तर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमे की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी का तबादला हो गया है। मामले की तफ्तीश करने वाले अली मर्दान का सिंध तबादला हो गया। कल रात ही मुझे केस मिला है और अभी जायज़ा लेना है। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि अभी इस केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, आइंदा समाअत पर इस हवाले से दलाइल देंगे। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर आप दलाइल देंगे या फिर फर्द जुर्म आयद होगी, ये न हो कि तारीख पर तारीख पढ़ती जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अबूरी जमानतों में 14 मई तक तोसी कर दी। समाअत के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि हाई कोर्ट से अच्छे की उम्मीद है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3 हफ्तों से चीफ एग्जीक्यूटिव से महरूम है। सदर ममलिकत और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। इनका कहना था कि आइन सबसे बड़ा है और हमारी आना छोटी है। तारीख को दागदार ना करें और आइन के तहत काम करें। इमरान खान की ज़ाती ग़ुलामी से निकलें। इस मौका पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके हल्फ में रुकावट कौन डाल रहा है, तो मुंतखब वज़ीर आला ने जवाब दिया कि एक ही आदमी है जिसने आइन और कानून को पामाल किया, इसका नाम इमरान नियाज़ी है, जो लोगों को इदारों पर चढ़ धोने की तरगीब दे रहा है। इनका कहना था कि इमरान नियाज़ी कौमी मुजरिम है जिसने अवाम को धोखा दिया, लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया और लोगों के घर गिरा दिया गया। इन्होंने कहा कि तोशाखाना केस और फॉरेन फंडिंग केस में हम इदारों के साथ खड़े होंगे, इसे अवामी अदालत में जवाब देना होगा। अब डंडे और गंडासे की सियासत नहीं चलेगी, बल्कि आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। याद रहे कि FIA ने नवंबर 2020 में इनके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड, करप्शन की रोकथाम एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शुगर स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग के केस का सामना है। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज को इनकी आमदनी के नामालूम ज़राए से माल जमा करने में मदद दी है। FIA ने 13 दिसंबर 2021 को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 16 अरब रुपए की
मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग अदालत में जमा करवाया था और दोनों को मरकज मुलजम नामजद कर दिया था। FIA की जानब से जमा करवाए के 7 वॉल्यूम्स का चालान 4000 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें 100 गवाहों की लिस्ट भी जमा करवा दी थी और कहा था कि मुलजमान के खिलाफ 100 गवाह पेश होंगे। चालान में कहा गया था कि तहकीकाती टीम ने 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिन्नौट के मुख्तलिफ बैंकों में बनाए गए। FIA के मुताबिक 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए 17,000 से ज़्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तज्जिया किया और इन अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई जो शुगर के कारोबार से मुकम्मल तौर पर गैर मुतालिक है और इसमें वो रकम शामिल है जो ज़ाती हैसियत में शहबाज शरीफ को नजराना की गई। चालान में कहा गया कि इससे कबल शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब 1998 में 50 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बरह रास्त मुलव्विस थे और इन्होंने बैरून मुल्क तरसीलात यानी कि जाली टीटी का इंतज़ाम बहरीन के एक खातून सादिका सैयद के नाम उस वक्त के वफाकी वज़ीर इसहाक डार की मदद से किया। FIA ने कहा था कि यह चालान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों जमानत कबल गिरफ्तारी पर और सलमान शहबाज इश्तिहारी को मरकज़ी मुलज़म ठहराता है, जबकि 14 बेनामी खातेदार और 6 सहूलतकारों को मुआवनत जुर्म की बुनियाद पर शरीक मुलज़म ठहराता है। चालान में कहा गया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों ही 2008 से 2018 अवामिया ओहदों पर बराजमान रहे थे और दोनों को मरकज मुलज़म नामजद कर दिया था। FIA की जानब से जमा करवाए के 7 वॉल्यूम्स का चालान 4000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें 100 गवाहों की लिस्ट भी जमा करवा दी थी और कहा था कि मुलजमान के खिलाफ 100 गवाह पेश होंगे। चालान में कहा गया था कि तहकीकाती टीम ने 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिन्नौट के मुख्तलिफ बैंकों में बनाए गए। FIA के मुताबिक 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए 17,000 से ज़्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तज्जिया किया और इन अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई जो शुगर के कारोबार से मुकम्मल तौर पर गैर मुतालिक है और इसमें वो रकम शामिल है जो ज़ाती हैसियत में शहबाज शरीफ को नजराना की गई। चालान में कहा गया कि इससे कबल शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब 1998 में 50 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बरह रास्त मुलव्विस थे और इन्होंने बैरून मुल्क तरसीलात यानी कि जाली टीटी का इंतज़ाम बहरीन के एक खातून सादिका सैयद के नाम उस वक्त के वफाकी वज़ीर इसहाक डार की मदद से किया। FIA ने कहा था कि यह चालान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों जमानत कबल गिरफ्तारी पर और सलमान शहबाज इश्तिहारी को मरकज़ी मुलज़म ठहराता है, जबकि 14 बेनामी खातेदार और 6 सहूलतकारों को मुआवनत जुर्म की बुनियाद पर शरीक मुलज़म ठहराता है। चालान में कहा गया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों ही 2008 से 2018 अवामिया ओहदों पर बराजमान रहे थे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।